जय हिंद दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो भी भर्ती होना चाहता है उसके लिए नया अपडेट आ चुका है। तो नया अपडेट क्या है उस चीज़ को जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मैं आज आया हूं। और मेरा वीडियो जो है कंप्लीट देखिए, तभी जाके आप हर एक बात जो है समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मेरा बिना स्किप करते हुए मेरा वीडियो जो है कंप्लीट देखिए, और वीडियो में क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं आपको जानेंगे। तो इसलिए आज जो भी मेरा वीडियो को देख रहा है अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा वीडियो जो है शेयर कीजिए। जो लड़का लोग वहाँ पे सर्विस करना चाहता है उनके लिए बहुत एक अच्छा उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो चलिए आज की अपडेट क्या है हम जान लेता है। सबसे पहले क्या होता है, जो भी सिक्योरिटी गार्ड भर्ती होता है उनका हम लोग आज तक सिक्योरिटी मनी हो या आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह जो है हम लोग लिया नहीं जा रहे थे। तो आज से अभी लागू हो गया है। आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है 500 रुपीज़ चार्जेस लगेगा और 2500 जो है आपको सिक्योरिटी मनी रहेगा। तो आप आफ्टर 15 डेज़ के बाद आपकी सिक्योरिटी मनी जो है आप वापस ले सकते हो, और 2500 जो है आपका रिफंडेबल है। तो आप घर से निकलते वक्त आपको 3000 रुपीज़ आपको निकल के जाना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग जब भी सिक्योरिटी गार्ड भर्ती होने के लिए आते हैं उस समय पे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना बहुत ज़रूरी है। आप जेरेक्स करके लेके आते हो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोग ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट है उसको लेके आइए। आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए ये भी मैं आज बता देता हूँ। पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक और आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। पुलिस वेरिफिकेशन है तो ठीक है, आप लेके आ जाइए। नहीं है तो आपको 10 दिन का आपको टाइम मिलेगा, वहाँ पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी बनवा लीजिए। तो प्लीज़ आप लोग जो भी इंटरव्यू के लिए आता है या हमारा रिक्रूटमेंट के लिए आता है हमारा कंपनी में, तो आप लोग प्लीज़ इसको लेके आइए। जो भी ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट है लेके आइए, वेरीफाई करने में हम लोग मदद मिलती है। अभी का जो भी भर्ती चल रहा है ये है आपका मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स और कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग अप्लाई कीजिए। तो ये प्राइवेट जॉब है, जब वैकेंसी होता है तो बहुत ज़्यादा कभी हो जाता है, कभी बहुत कम भी रहता है। तो इसलिए बहुत कम टाइम पे ये सब अप्लाई करते हैं, तो जल्दी जल्दी ये लोग भी आके यहाँ पे जॉब मिल जाता है। एक गार्ड की जो उम्र जो है 21 साल से ऊपर होना चाहिए और 45 साल से नीचे होना चाहिए, मतलब कि 21 अबव एंड बिलो 45। ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ये स्टैंडर्ड एज लेवल है, इसको मेंटेन करके रखना हमारा जिम्मेवारी है। तो आप लोग जो भी अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ जो है एज फैक्टर का भी आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिए ताकि आपको रिजेक्ट ना हो जाए। और नेक्स्ट है आपकी क्वालिफ़िकेशन। जो भी गार्ड का क्वालिफ़िकेशन जो है मिनिमम क्लास 10 पास होना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में कभी आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी सुपरवाइज़र भर्ती होना चाहता है उनके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस उनका एक्सपीरियंस जो है 5 साल का मिनिमम गार्ड में ड्यूटी होना चाहिए, तभी जाके सुपरवाइज़र का ड्यूटी कर सकते हैं। एक्स आर्मी, कोई भी डिफेंस से जो भी रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए भी मिनिमम क्लास 10 जो है पास होना चाहिए। साइट पे जाने के बाद या कहीं डॉक्यूमेंटेशन जो करते हैं उसी वक्त
उसका इंग्लिश जो है ज़्यादा वीक नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए मिनिमम 10 पास होना चाहिए। और उनका जो भी डॉक्यूमेंट जो है, रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है, पीपीओ और उनका डिस्चार्ज बुक और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ जो है मैंडेटरी है, ये सब चीज़ जो है लाना पड़ेगा। आप लोग पूछते रहते हैं सर हम लोग क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा। आप लोग के लिए बहुत सारा फैसिलिटी है। जो गवर्नमेंट जो जॉब करते हैं उनकी सैलरी जो है काफ़ी अच्छा एक सैलरी भी मिलते हैं। तो कोई मेडिकल फैसिलिटी लेता है, पीएफ का फैसिलिटी रहता है, आपको ग्रेजुटी का भी फैसिलिटी रहता है, इंश्योरेंस का फैसिलिटी रहता है, तो अलग अलग फैसिलिटी रहता है। तो सेम इसी तरह से आपका यहाँ पे भी सब चीज़ फैसिलिटी आपको मिलेगा। सबसे पहले तो आपको रहने के लिए जो भी मेल गार्ड है वो रहने के लिए रूम वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट आपका प्रोविडेंट जो भी फंड है पीएफ, वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। ईएसआईसी जो मेडिकल फैसिलिटी है वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। और काफ़ी लॉन्ग आपने सर्विस कर लिया तो ग्रेजुटी भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये सब चीज़ भी यहाँ पे भी सब फैसिलिटी दिया गया है, तो आप लोग आराम से आके यहाँ पे सर्विस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा गनमैन। जो भी असम का रहने वाला हो या अरुणाचल का हो या मेघालय साइड का हो, 3 स्टेट परमिट जिसका पास में गन लाइसेंस है, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए। गनमैन का भी मेरे पास में बहुत सारा वैकेंसी है। आप लोग अच्छा खासा एक पैसा मिल सकता है, आपकी लाइफ अच्छा एक बना सकते हो। और जो भी गनमैन अप्लाई करेगा उसका गन लाइसेंस जो है रेन्यूअल होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, और आपका जो पर्सनल डॉक्यूमेंट के साथ में मैचिंग होना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है खुद एक बार वेरीफाई कीजिए। बहुत से आदमी आता है गन लेके, उसकी लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, तो ये सब चीज़ जो है हम लोग लेते नहीं हैं। आपकी गन्स लाइसेंस है तो आपका लाइसेंस भी अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप लोग जो भी सिक्योरिटी गार्ड पे भर्ती होना चाहता है, मैंने बताया गया है थोड़ी देर पहले, आपको मेडिकल कॉलेज की साइट में हो या हॉस्पिटल साइट में हो या कंस्ट्रक्शन साइट में हो, 8 घंटे का ड्यूटीज़, 12 घंटे का ड्यूटीज़, अलग अलग ड्यूटीज़ हमारा पास में है, अवेलेबल है। आप लोग ज़रूर आप लोग भर्ती कर सकते हो। आप लोग जल्दी से जल्दी मेरा जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है नीचे पे, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई कीजिए और आपको ज़रूर कॉल करके आएगा। आपकी फीडबैक आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आप लोग पूछते रहते हैं कि हमारा सैलरी जो है कितना मिलेगा, 8 घंटे की ड्यूटी में कितना सैलरी मिलेगा और 12 घंटे की सैलरी में कितना मिलेगा। तो दोस्तों, आपका जो भी सैलरी जो है, सबसे पहले तो क्या है, आपकी साइट के ऊपर में डिपेंड करता है। आपका साइट कौन सी लोकेशन पे है, कौन सी प्लेस पे है, और ये जो डिपेंड करता है आपका मेजर सिटी है या विलेज टाइप का है या टाउनशिप है, अलग अलग प्लेस के ऊपर से निर्भर करते हैं। तो मिनिमम आपको 8 घंटे का जो भी सैलरी होता है 10,500 से मिनिमम स्टार्ट है। जो नया भर्ती होके आ रहा है या नया फ्रेशर है या कभी उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड पे नौकरी ही नहीं किया है, तो ऐसे जो भी कैंडिडेट है उसको हम लोग 10,500 से हम लोग स्टार्ट करा रहा हूँ। और जो एक्सपीरियंस है 11,000 से स्टार्ट करा रहा है हम लोग। उनके साथ में ज़रूर आपका पीएफ, ईएसआईसी ज़रूर फैसिलिटी मिलेगा। और जो 12 घंटे का जो है वो भी अच्छा खासा पेमेंट दे रहा है।
मिनिमम 12, साढ़े 12, 13 ऐसा करके हम लोग स्टार्ट करा रहा है। तो आप लोग जो भी क्वालिफाई है तो इंटरव्यू को दौरान जो है आपको सिलेक्शन किया जाता है कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए आप लोग फ़ोन करते रहता है, सर मैं जानना चाहता हूँ आपका वहाँ पे सैलरी कितना देता है, कौन सी जगह पे खाली है पोस्ट। तो ऐसे बहुत से आदमी कॉल करता है और मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी में रहता हूँ, अलग अलग जगह पे साइट पे जाता हूँ, ट्रेनिंग कराते हैं उनको, साइट को डेवलपमेंट के लिए हर चीज़ मुझे देखना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग डायरेक्टली हमारे ऑफिस में भी आ जाइए, आप वहाँ से डायरेक्ट बातचीत कीजिए, इंटरव्यू कीजिए, डायरेक्ट आप लोग भर्ती हो जाइए। आपको कोई मना नहीं कर रहा है, आप आइए, आप लोग ज़रूर आपको भर्ती हो जाएंगे। जो भी मेल गार्ड है उनकी हाइट जो है 1.65 होना चाहिए और जो फीमेल गार्ड जो है उनका 1.62 से स्टार्ट होना चाहिए, ताकि स्टैंडर्ड हाइट से भी हम लोग बहुत मैटर करते हैं। तो इस तरीके का हाइट और आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर में बहुत डिपेंड करता है। और तीसरा है आपका एक्सपीरियंस, आप पहले से किया हुआ है, जिस सेक्टर में आपको दिया गया है या जिस साइट में आपको दिया गया है उस साइट का जो है आपका एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छा खासा पेमेंट भी मिलेगा। तो ज़रूर मेरा वीडियो जो है अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छा वीडियो आपको मिलेगा और जॉब का ही नहीं और बहुत कुछ का आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। फायर ट्रेनिंग हो या सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग हो, ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया है उनका जो है किस तरीके से इंसिडेंट हुआ है, हम कैसे कंट्रोल कर सकते थे, तो अलग अलग टाइप का वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जैसे मेरा वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आप तक तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।